नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, सफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि यह एकादशी सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे में आप सभी के समक्ष मैं अपना ज्ञानानुसार आप सभी को सफला एकादशी का महात्म्य, व्रत विधि, उद्देश्य आदि के बारे में चर्चा करूंगा। आपको जानकारी दूंगा कि सफला एकादशी व्रत 9 जनवरी 2021 दिन शनिवार को आ रही है। इस एकादशी का व्रत का जो पारण है वो रविवार को सुबह में होगा और इस एकादशी की जो शुरुआत है वो शुक्रवार यानी कि 8 जनवरी से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और इस एकादशी व्रत को करने से, इसी नहीं बल्कि सभी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे में सभी हमारे धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दूं कि सफला एकादशी व्रत पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। पद्म पुराण में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे बड़े बड़े यज्ञों में भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष कृष्ण के पक्ष में सफला नामक जो एकादशी है वो आती है और इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है और और समस्त पापों का शमन भी करने वाली है। सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन करें, अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संभव नहीं है तो राम नाम का पाठ करें। राम नाम का पाठ करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। कम से कम आपको 1008 बार तो राम राम बोलना ही चाहिए इस दिन नारायण भगवान की पूजन करने का विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पंच उपचार, रज उपचार या खोड उपचार जैसी आपकी समर्थ हो उस प्रकार आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें, आरती करें, पीले फल का भोग लगाएं। साथ ही साथ तुलसी अर्पण करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बगैर भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तिल अर्पण करें। सफला एकादशी के दिन आपको दीपदान अवश्य करनी चाहिए, भगवान विष्णु के नाम की, माता तुलसी के नाम की और एकादशी के नाम का भी, क्योंकि दीपदान करने से पितरों को जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है वहीं मनुष्य की कामनाएं भी पूर्ण होती है। तो एकादशी वाले दिन दीपदान अवश्य ही करने चाहिए। रात को वैष्णवों के साथ संकीर्तन करनी चाहिए और एकादशी में सोना वर्जित बताया गया हुआ है। एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होता। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि दसवीं तिथि में शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन आचरण भी सात्विक होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को भोग विलासियों, काम की भावना को त्याग कर नारायण की छवि मन में बसाते हुए प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर माथे पर श्रीखंड चंदन अथवा गोपी चंदन लगाकर कमल अथवा जयंती फूल, फल, गंगा जल, पंचामृत, धूप दीप सहित लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं आरती करनी चाहिए। संध्या काल में अगर चाहें तो दीपदान के पश्चात फलाहार आप कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ एवं दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात भोजन स्वयं करें। साथियों, जो भक्त इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत रखते हैं वो रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ यज्ञ से जो पुण्य मिलता है उससे कहीं बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में सफला एकादशी की व्रत की कथा विस्तार से वर्णित है। इस एकादशी के प्रताप से ही पापाचारी लुम्बक बंधन से मुक्त हो गया। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल निवेदित करें। जो व्यक्ति भक्ति भाव से एकादशी व्रत करता है वह निश्चय ही श्री हरि का कृपा पात्र बन जाता है। एकादशी के महात्म्य को सुनने से राजसूय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। आपने सुना कि जो एकादशी है सफला एकादशी, इस दिन वो जो मतलब दुराचारी था जिसने भगवान को वन से फल इकट्ठा करके अर्पण किए थे वासुदेव जी के जड़ में, यानी कि पीपल वृक्ष के जड़ में। तो ऐसे में आपको इस दिन फल अवश्य ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से आपको कथा इसकी बताऊं और
इस प्रकार से आपको यह व्रत संपन्न कर लेनी चाहिए साथियों, और आपको इस प्रकार से इसका पूजा करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है और भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत काफी ही पुण्यदायिनी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी आशा के साथ इजाजत चाहूंगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।